फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स सुबह के 4 बज रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th एग्जाम स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमें क्वेश्चन बैंक तैयार करके दिया है, उस क्वेश्चन बैंक में से इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, जो हमें 4 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए tan a प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉट ए प्लस 2 sin a cos a इक्वल्स टू tan a प्लस कॉट a। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट टू दैट टेक्स्ट बुक में जो कंसेप्ट हमने उस चैप्टर के सीखे हैं, उन्हीं कंसेप्ट को पैरेलल ये कंसेप्ट रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड ने जो टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड किए, उन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस ये रहेंगे। ठीक है ना। लुक हियर, यहां पे हमें इसे प्रूव करने के लिए हम LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा प्रूव करेंगे। नाउ LHS इक्वल्स टू हमारे पास है साइन स्क्वायर ए इंटू टैन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए प्लस यहां पे है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये LHS हमने कंसिडर किया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, हमें पता है tan a इज द रेशो ऑफ साइन एंड कॉस, तो इस tan a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉट a को हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a प्लस 2 साइन a कॉस a। ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे चाहे तो मैं जस्टिफाई करता हूँ, हमने क्या किया है। देखिए यहाँ पे जो tan a था उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है साइन a अपॉन कॉस a। फिर हमारे पास जो कॉट a है उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा। नाउ LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, इट विल बी साइन क्यूब a, साइन क्यूब a अपॉन कॉस a प्लस ये कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस a, इट विल बी कॉस क्यूब a, कॉस क्यूब a अपॉन साइन a प्लस यहाँ पे रहेगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। अब हर जगह का मतलब हर टर्म का हम डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करते हैं। इसके लिए मैं अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन a से, 2 साइन a से। ठीक है ना, या फिर साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर साइन a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी साइन रेज टू 4a अपॉन हमारे पास यहाँ रहेगा साइन a इंटू कॉस a। उसी प्रकार से यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा यहाँ पे कॉस रेज टू 4a अपॉन साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन a कॉस a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू कॉस a। हमने हर टर्म के न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया है, साइन a से। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, कॉस a से। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, साइन a कॉस a से। अब इससे क्या होगा, इससे हर एक टर्म का डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें सेम मिला है। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, इट विल बी साइन a इंटू कॉस a। ठीक है ना, और सभी का डिनोमिनेटर सेम है, उसके कारण हम सभी के न्यूमरेटर का यहाँ पे सम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये किसका एक्सपांशन है, ये जो आपको न्यूमरेटर में टर्म यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये टर्म एक्चुअली साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन है। ठीक है ना, हमें पता है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैं चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर रहता है, इट इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab
प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार का टर्म है ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर, फिर ये प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है। यहाँ का ए मतलब क्या है, साइन स्क्वायर है, और बी मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, तो साइन रेस टू 4a प्लस कॉस रेस टू 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर देखिए यहां पे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू है 1, तो ये रहेगा यहां पे 1 का स्क्वायर मिलेगा हमें, अपॉन यहां रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, हमने यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 1, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां का जो 1 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 1 है। अब यहां के डिनोमिनेटर को अगर हम सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस अगेन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, फिर से यहां पे इसका डिनोमिनेटर रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये साइन स्क्वायर ए साइन ए के साथ कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस यहां पे न्यूमरेटर में कॉस ए है और डिनोमिनेटर में है साइन ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan ए, उसी प्रकार से कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉट ए। देखिए हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए रहता है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका वैल्यू रहता है tan ए, सिमिलरली कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका वैल्यू रहता है कॉट ए। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, नाउ tan ए प्लस कॉट ए, एंड दिस इज अवर RHS, यही यहाँ का RHS है। देयरफॉर देखिए फ्रेंड्स, देयरफॉर हम LHS इक्वल्स टू ले सकते हैं RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 मार्क्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए यहां पे हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS इज सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, सेक इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे तो यहां पे हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यहां हमने ये जो सेक ए है इसकी जगह लिखा है 1 अपॉन कॉस ए, और उसी प्रकार से ये जो कोसेक ए है इसकी जगह हमने यहां पे लिखा है 1 अपॉन साइन ए। ओके, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइंस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, सेम लेना है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना होगा। साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे जो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड जो हमें यहां पे लानी है, इस राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में सिर्फ साइन दिख रहा है और यहां पे हमारे पास कॉस है, तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह, ध्यान दीजिए, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है ना, मैं इसे जस्टिफाई भी करता हूं। यहां पे हमें पता है, ध्यान दीजिए,
हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू रहता है 1। अगर इसका वैल्यू 1 है तो हमें कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू लिखते आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही कंसेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, फिर यहां पे रहेगा -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इट इज 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, या फिर चाहे तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दोनों का मीनिंग सेम है, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ये यहां का RHS है, देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या प्रूव किया है, सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हमने प्रूव किया है 2 साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए फ्रेंड्स, आगे जाके मतलब क्लास 11th में ये एक्चुअली हमें फॉर्मूले कंसीडर करने हैं। ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ये माइनस कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला है। ये 2 साइन स्क्वायर ए -1 जो है, ये भी माइनस कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला है। एक्चुअली ये फॉर्मूले हैं, और यही फॉर्मूले भले आप यहां पे इसे एज अ प्रॉब्लम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये हमें आगे जाके क्लास 11th और क्लास 12th में मैथमेटिक्स में इन्हें एज अ फॉर्मूला हमें कंसीडर करना है। तो आपके क्लास 11th और क्लास 12th का फाउंडेशन क्लास 10th में यहां पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो पेपर सेकंड है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड, वहां पे तो फ्रीक्वेंटली हम ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को ही हमें डील करना है पेपर सेकंड में, क्लास 12th में। और क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, और इसका बेस आपका क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सिर्फ फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज है, इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को, जैसे ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को हमें ठीक तरह से यूज करना, मतलब यूज हम उसे अगर कर सकते हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आइडेंटिटी याद रख के काम नहीं होगा हमारा, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 याद है हमें, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसे हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हमें मॉडिफाई करते आना भी जरूरी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे प्रॉब्लम सेट में और प्रैक्टिस सेट में इसी टाइप का जो क्वेश्चन दिया था, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने वहां पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज किया था। मतलब आप इसे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आइडेंटिटी को यूज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसा भी यहां पे आप प्रूव कर सकते हो। देखिए मैं यहां पे LHS कंसीडर करता हूं। नाउ LHS इज कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है, ये यहां का LHS है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है। हमारे पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब यहां पे हम ये जो 1 इक्वल, ये जो कॉट स्क्वायर है, अगर इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हैं ना आप, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो 1 है यहां का, इस 1 की जगह हम इसे यहां पे लिखते हैं, ठीक है। नाउ इट विल बी कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ठीक है, इस 1 की जगह मैं लिखता हूं, सॉरी, ये जो 1 है, इस 1 को हमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? 1 को रिप्लेस करना है हमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से।
एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक्चुअली इसे आप इसके नीचे लिखिए, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमने इस प्रकार का चेंज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऐसे रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता है हमें, हम फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ करते हैं। तो इसी को अगर हमने इन टर्म्स के लिए यूज़ किया तो देखिए अब ये न्यूमरेटर का टर्म किस प्रकार से बनेगा। नाउ LHS इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे हम दो फैक्टर्स लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, या फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके लिए अप्लाई किया है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे दो टर्म्स यहाँ पे हम मिले, अपॉन यहाँ क्या है देखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको कॉट ए प्लस कोसेक ए दिख रहा है फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में भी फर्स्ट टर्म वही है, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है ना। क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां से और यहां से हम बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए इस टर्म को बाहर लिया तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, अब यहाँ पे तो 1 रहेगा क्योंकि इस टर्म को हम बाहर ले रहे हैं, ये भी टर्म यहाँ से निकल जा रहा है, तो ब्रैकेट में रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये होगा 1 माइनस, ओके मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूँ, 1 माइनस क्या रहेगा यहाँ पे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नाउ LHS इक्वल्स टू यहाँ रहेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए होगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस डिनोमिनेटर के टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे 1, फिर ये जो है सेकंड प्लेस पे लिखता हूँ मैं माइनस कोसेक ए, और फिर थर्ड प्लेस पे लिखता हूँ मैं प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ का 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कैंसिल होगा। इसका मतलब यहाँ पे LHS इक्वल्स टू रहेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, अब हमें कोसेक ए की जगह, ध्यान दीजिए, कोसेक ए की जगह लिखना है 1 अपॉन साइन ए, और फिर ये जो कॉट ए है इसकी जगह हमें लिखना है कॉस ए अपॉन साइन ए। वाई, बिकॉज हमें पता है कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई करेंगे, कोसेक ए इक्वल्स टू रहता है 1 अपॉन साइन ए। ओके, और ये जो कॉट है देखिए फ्रेंड्स, ये कॉट ए एक्चुअली रेशो है किसका, कॉस ए और साइन ए का, तो जस्ट हमने उसे रिप्लेस किया है, कोसेक ए की जगह हमने 1 अपॉन साइन ए लिखा है और कॉट ए की जगह हमने लिखा है कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हम ले सकते हैं साइन ए, और न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 1 प्लस कॉस ए, मतलब 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू रहेगा अब यहाँ पे RHS, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं, हमारे पास LHS है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा
माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टैन थीटा, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है ना, इस माइनस साइन से इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, इस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर उसी प्रकार से माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चाहे तो हम इसे यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो टैन थीटा है, मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस हमने टैन थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी प्रकार से हमने कॉट थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट किया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ये रहेगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस ये रहेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स LHS इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, इस साइन थीटा से, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो टर्म है इसे यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस इस टर्म को लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस कॉस थीटा। मतलब हमने क्या किया, इस टर्म के साथ इस टर्म को लिखा है। ठीक है ना, देखिए हम इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा तक पहुँचना है। ठीक है ना, देखिए साइन थीटा से इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। इन दोनों टर्म में से मैं माइनस साइन को बाहर लेता हूँ। अगर यहाँ से माइनस साइन को बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हमारे पास रहेगा कॉस थीटा। हमने माइनस साइन को बाहर लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहीं पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर आगे जाके भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रहता है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन है साइन थीटा माइनस, उसी प्रकार से कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया है अपॉन यहाँ हमारे पास रहेगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। वाई, बिकॉज हमें पता है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1, इट इज द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये 1 अपॉन साइन थीटा जो रहेगा, इस 1 अपॉन साइन थीटा को हम ले सकते हैं कोसेक थीटा, और ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है इसे हम ले सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है ना, वाई, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स। हम यहाँ पे इसे जस्टिफाई भी करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा जो है ये रहता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो है ये रहता है सेक थीटा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 1 अपॉन साइन थीटा है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, और ये हम यहाँ पे हमें प्रूव करना था। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या कहेंगे हम, RHS, क्योंकि हमें कोसेक थीटा, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा है, और हमें यही प्रूव करना था कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो हमने देखिए क्या प्रूव किया है, हमने यहाँ पे प्रूव किया है साइन थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस टैन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉट थीटा,
इक्वल टू हमने यहां पे प्रूव किया है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हमें कॉस ए इक्वल्स टू 2 रूट एम अपॉन एम प्लस 1 दिया है और यहां पे प्रूव करना है कोसेक ए इक्वल्स टू एम प्लस 1 अपॉन एम माइनस 1। अब यहां पे हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस ए का वैल्यू हमारे पास है, तो इससे हम साइन ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और साइन ए के वैल्यू को यूज करके हम यहां पे कोसेक ए इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं एम प्लस 1 अपॉन एम माइनस 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें यहां पे दिया है कॉस ए इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन एम प्लस 1। यहां हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इट इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की है। ठीक है ना। अब इस कॉस ए का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 स्क्वायर रूट एम अपॉन एम प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे साइन ए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब 2 स्क्वायर रूट एम अपॉन एम प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर रहेगा 4, स्क्वायर रूट एम का स्क्वायर हमें मिलेगा एम, अपॉन यहाँ रहेगा एम प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर ए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 माइनस 4m अपॉन m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इस m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहेगा 4m अपॉन m प्लस 1, ये मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का अगर हम एक्सपांशन लेते हैं, नाउ देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या रहेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m, एम स्क्वायर प्लस 2m, m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, चाहे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर रहता है तो हम इसे लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे हमने m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए यूज किया है। ठीक है, अपॉन क्या है, देखिए हमारे पास m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला टर्म है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे 2m माइनस 4m अगर हम लेते हैं, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू रहेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये प्लस 2m, ये माइनस 4m, ये मिलेगा यहाँ पे हमें माइनस 2m। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला है, अगर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर रहता है तो इट इज द एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। पता है हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज द एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे टर्म हमें दिख रहा है, यहाँ का a मतलब m है और b मतलब 1 है, तो इसका मतलब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं साइन a इक्वल्स टू m माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज साइन a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे कोसेक ए का, ये सॉरी इट इज साइन स्क्वायर है। एक बार दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है, मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और होल ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सपोज अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास साइन ए इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए m माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट m माइनस 1 और m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा m प्लस 1। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे कोसेक ए का वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता है कोसेक ए इक्वल्स टू रहता है 1 अपॉन साइन ए। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। हमने साइन ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और देखिए फ्रेंड, इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, ये m प्लस 1 ऊपर चला जाएगा,
1 upon m minus 1 upon m plus 1 it is nothing but m plus 1 upon m minus 1 and therefore ध्यान दीजिए कोसेक a इक्वल्स टू रहेगा m plus 1 upon m minus 1, ठीक है। और यही यहां पे हमें प्रूव करना था, मैं यहां लिखता हूं हेंस प्रूव्ड, ओके, यही यहां पे हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है sec a इक्वल्स टू x plus 1 upon 4x, अगर ऐसा दिया है देन शो दैट sec a plus tan a इक्वल्स टू 2x और 1 upon 2x। तो यहां पे हमें दिया है sec a, देखिए क्या है गिवन यहां का, sec a इक्वल्स टू x plus 1 upon 4x, इट इज गिवन, ये हमें दिया है, एक बार मुझे देखने दीजिए, ओके। sec a इक्वल्स टू x plus 1 upon 4x। अब देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू है sec स्क्वायर a, इट इज आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू अगर sec स्क्वायर है तो हम tan स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका मतलब tan स्क्वायर a इक्वल टू रहेगा sec a x प्लस 1 अपॉन 4x और यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहां हमारे पास है -1 एंड देयरफॉर tan स्क्वायर a इक्वल टू, इसका देखिए हमें एक्सपांशन लेना है, तो इसका एक्सपांशन लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, ठीक है ना। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का अगर फॉर्मूला हमने यूज किया तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और फिर यहाँ पे रहेगा -1, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, चाहे तो मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर रहता है तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देयरफॉर tan स्क्वायर a इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, नाउ इट विल बी x स्क्वायर प्लस, अब ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, x के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं और फिर यहाँ पे 1 अपॉन 16x स्क्वायर, मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, अगर x और x कैंसिल किया, 2 से 4 को डिवाइड किया तो अब हमारे पास रहेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर और फिर यहाँ पे है -1। अब ये प्लस 1/2 और ये -1, माइनस हाफ रहेगा, हाफ -1 मतलब माइनस हाफ रहेगा, तो इसे हम एक बार इस प्रकार से लिख लेते हैं tan स्क्वायर a इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/2 -1 प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1/2 -1, इस -1 को इसके साथ में लिखा है, देयरफॉर tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, देखिए x स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ये tan स्क्वायर a का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 2x और 1 अपॉन 2x, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। अब देखिए ये जो है ये किसका एक्सपांशन हमें मिलेगा, मैं इसे और एक बार इस प्रकार से लिख लेता हूं, नाउ देयरफॉर tan स्क्वायर a इक्वल टू, आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ये टर्म है x स्क्वायर का, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये क्या है, यहां पे स्क्वायर है, ठीक है ना, यहां पे क्या है, ये स्क्वायर है, ये 1 अपॉन 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 1 अपॉन 4x का स्क्वायर है, ओके। अगर सपोज इस टर्म को हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए इसे हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसे हम यहां पे लिख सकते हैं x माइनस, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बताता हूं, सपोज हमें x माइनस 1 अपॉन 4x ब्रैकेट स्क्वायर, अगर हम इसका एक्सपांशन देखते हैं x माइनस 1 अपॉन 4x ब्रैकेट स्क्वायर का, इसका एक्सपांशन क्या रहेगा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो इसका एक्सपांशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, ओके।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4x प्लस 1/16x², ये इसका एक्सपांशन रहेगा, x माइनस 1/4x ब्रैकेट स्क्वायर का। अगर इस x को इस x के साथ कैंसिल करते हैं, इस 2 को 4 के साथ कैंसिल करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली यही टर्म मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/16x²। इसका मतलब सपोज मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूं 2x इंटू 1/4x, इस टर्म को मैंने, देखिए ये जो यहां पे टर्म है 1/2, इस माइनस 1/2 को मैंने किस प्रकार से लिखा है, माइनस 2x इंटू 1/4x। ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो फिर से यहां पे हमें 1/2 मिलेगा। तो हमने सिर्फ यहां पे, देखिए फ्रेंड्स, हमने सिर्फ यहां पे एडजस्टमेंट लिया है, हमने सिर्फ यहां पे इसे एडजस्ट किया है, प्लस यहां रहेगा 1/16x², ठीक है ना। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a इक्वल्स टू x माइनस 1/4x और फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए आपके आंखों के सामने एक्सपांशन है, x माइनस 1/4x ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4x प्लस 1/16x²। और इसे यहां पे इस प्रकार से लिखने के लिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर रहता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे यहां पे लिख सकते हैं। नाउ लुक हियर, अब यहां पे x माइनस 1/4x ब्रैकेट स्क्वायर, ये मिला है हमें tan स्क्वायर a के इक्वल टू, ठीक है ना। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर सपोज हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर tan a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा x माइनस 1/4x, इट इज द वैल्यू ऑफ tan a। tan a इक्वल्स टू x माइनस 1/4x, ये वैल्यू रह सकता है क्योंकि प्लस माइनस रहेगा, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट रहते थे तो ये एक वैल्यू हमें प्लस मिलेगा, एक वैल्यू हमें माइनस मिलेगा। और हम क्या कह सकते हैं, tan a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस x माइनस 1/4x, ठीक है ना। जैसे 16 है उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4, सपोज 4 है उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2, उसी प्रकार से x माइनस 1/4x इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट यहां पे हमारे पास रहेगा x माइनस 1/4x और माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, इस प्रकार से इसका यहां पे स्क्वायर रूट रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास tan a के दो वैल्यू है और हमें क्या प्रूव करना है, sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 2x और 1/2x। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमें दिया है sec a इक्वल्स टू x प्लस 1/4x और हमने tan a इक्वल्स टू यहां पे फाइंड किया x माइनस 1/4x। व्हेन जब देखिए sec a का वैल्यू, देखिए sec a का वैल्यू x प्लस 1/4x रहेगा एंड tan a का वैल्यू x माइनस 1/4x रहेगा, ठीक है ना। हम sec a का वैल्यू ये और tan a का वैल्यू ये अगर कंसीडर करते हैं तो sec a प्लस tan a इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। आर यू गेटिंग दिस, sec a और tan a का वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये प्लस 1/4x और ये माइनस 1/4x कैंसिल होगा, x प्लस x का वैल्यू हमारे पास रहेगा 2x। उसी प्रकार से जब ध्यान दीजिए, जब sec a का वैल्यू x प्लस 1/4x रहेगा एंड tan a का वैल्यू, देखिए tan a का वैल्यू माइनस ऑफ, ठीक है ना, tan a का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1/4x रहेगा। देखिए sec a का वैल्यू x प्लस 1/4x और tan a का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, क्योंकि tan a की वैल्यू हमारे पास दो है, एक हमने इसे पहले कंसिडर किया है, अब हम इसे कंसिडर करने जा रहे हैं। जब sec a और tan a के वैल्यू इस प्रकार के रहेंगे तो sec a प्लस tan a इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए sec a का वैल्यू है x प्लस 1/4x और अब हमें tan a का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस x यहाँ का और ये माइनस x यहाँ का कैंसिल होगा। 1/4x प्लस 1/4x डिनोमिनेटर में, देखिए ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर दोनों भी टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, 4x तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। इसका मतलब 1 + 1 2/4x और 2/4x का वैल्यू रहेगा 1/2x, और यही यहाँ पे हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमें sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 2x प्रूव करना था और sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1/2x प्रूव करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे therefore हमने यहाँ पे sec a प्लस tan a इसका वैल्यू क्या प्रूव किया है, इक्वल्स टू प्रूव किया है हमने 2x, ओके, इक्वल्स टू 2x और इक्वल्स टू 1/2x, और यही दो वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रूव करने थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल ABC में √2 इंटू साइड AC इक्वल्स टू BC दिया है। साइन ऑफ एंगल A का साइन यहाँ पे हमें 1 दिया है। sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C इक्वल्स टू 2 दिया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है sin A इक्वल्स टू 1, इट इज गिवन। ठीक है ना, sin A का वैल्यू यहाँ हमें 1 दिया है। नाउ हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू रहता है 1, साइन ऑफ 90 डिग्री जो है इसका वैल्यू रहता है 1, ये हमें पता है। इसका मतलब साइन A इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ 90 डिग्री एंड देयरफॉर A इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा 90 डिग्री, यह है A का वैल्यू। ठीक है, तो एंगल A का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब देखिए और एक हमें रिलेशन यहाँ पे दिया है। अब ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल A है ये हमें 90 डिग्री का मिल रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल या फिर इज राइट एंगल एट A। ठीक है ना, तो इसका जो एंगल ये राइट एंगल होगा, तो यहां पे हम B ले सकते हैं और यहां पे C ले सकते हैं, तो यहां का हाइपोटेनस होगा BC। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल A राइट एंगल है तो BC इसका हाइपोटेनस रहेगा। अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, यहां पे हमारे पास है √2 AC इक्वल्स टू BC, इट इज ऑल्सो गिवन। ये हम हमारे मन से नहीं ले रहे, यहां पे हमें दिया है। मैं इस BC को इधर ट्रांसफर करता हूं और इस √2 को इधर ट्रांसफर करता हूं। इसका मतलब AC अपॉन BC इक्वल्स टू होगा 1/√2। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1/√2 इक्वल्स टू AC अपॉन BC, सेम है। लेकिन ट्राइंगल ABC में साइन A क्या होगा, सॉरी, ट्राइंगल ABC में AC अपॉन BC, देखिए अगर हम साइन B लेते हैं तो साइन B का अपोजिट साइड, मतलब B का अपोजिट साइड, एंगल B का अपोजिट साइड AC है और हाइपोटेनस BC है। तो अगर हम साइन B लेते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास, अगर हम साइन B लेते हैं तो साइन ऑफ द एंगल, उस एंगल का साइन, इसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है, साइन का वैल्यू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा AC अपॉन BC, इट इज बाय डेफिनेशन। ठीक है ना, ये इस प्रकार का हमारे पास डेफिनेशन है। देखिए फ्रेंड्स, 1/√2 इक्वल्स टू AC अपॉन BC मिल रहा है और साइन B इक्वल्स टू AC अपॉन BC है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, साइन B इक्वल्स टू रहेगा 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 AC अपॉन BC है, साइन B भी AC अपॉन BC है। इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू रहेगा 1/√2। अब साइन B यहां पे 1/√2 है। जिस प्रकार से साइन A 1 था लेकिन साइन ऑफ 90 डिग्री 1 था, इसके कारण साइन A इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री, मतलब A इक्वल्स टू हमने 90 डिग्री लिया है। तो उसी प्रकार से साइन B यहां पे 1/√2 है, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू जो है ये रहता है 1/√2। अगर साइन B 1/√2 है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 है, इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री रहेगा।
मतलब यहाँ पे जो एंगल बी है, ये एंगल बी यहाँ पे रहेगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी जो है इट इज ऑफ 45 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल सी क्या होगा, इट इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे एंगल सी को दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसमें एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और एंगल सी का वैल्यू फाइंड कीजिए। या फिर और एक हमें यहां पे प्रोवाइड किया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2। तो चलिए अब इसे प्रॉब्लम में दिया है तो उसी को हम यूज करते हैं। अब यहां पे हमें क्या दिया है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। ओके, इट इज गिवन, ये भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। ओके, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है हमारे पास, साइन ए का वैल्यू है 1 और साइन बी का वैल्यू कितना है 1/√2। तो यहां पे हम लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर। ठीक है ना, साइन ए का वैल्यू 1 है, साइन बी का वैल्यू 1/√2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस यहां पे रहेगा साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर यहाँ पे 1/2 होगा प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। 1/2 प्लस 1 मतलब ये रहेगा 3/2, 3/2 प्लस साइन स्क्वायर सी, 3/2 प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस 3 यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू रहेगा 1/4। इसका मतलब 1/2 रहेगा, सॉरी, साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू रहेगा 1/2 क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आपको। या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ 4 माइनस 3/2। इसका मतलब साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1/2। आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन सी इक्वल्स टू मिलेगा 1/√2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन स्क्वायर से अगर 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर है तो साइन सी इक्वल्स टू 1/√2, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू रहता है 1/√2 एंड देयरफॉर साइन सी इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब C इक्वल्स टू रहेगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप एंगल C को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। या फिर देखिए फ्रेंड्स मैं इसे रब कर देता हूँ, या फिर इसे भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्टेप्स हमें यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, सॉरी एंगल A है और एंगल B है, तो एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल B का वैल्यू है 45 डिग्री प्लस यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इट इज़ 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमने तीनों भी एंगल को फाइंड किया है। एंगल A का वैल्यू है 90 डिग्री, फिर एंगल B का वैल्यू हमने फाइंड किया है 45 डिग्री और एंगल C का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें तीनों एंगल को यहाँ पे फाइंड करना था, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री रहेगा और एंगल C का वैल्यू रहेगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसका हम LHS कंसिडर करते हैं। नाउ LHS इज साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a, ठीक है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब इस साइन रेज टू 6a को बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a ब्रैकेट क्यूब,
ओके, और cos रेज टू 6a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a ब्रैकेट क्यूब, ठीक है ना, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a ब्रैकेट क्यूब प्लस cos स्क्वायर a ब्रैकेट क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपके लिए। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन क्या रहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर यहाँ पे रहता है b क्यूब, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इन दो टर्म्स को चाहे तो हम साथ में लिखेंगे, किसे, a क्यूब प्लस b क्यूब को, ओके। अब ये जो दो टर्म्स हमारे सामने हैं, सपोज यहां से हमने 3ab को बाहर लिया तो देखिए ब्रैकेट में आपके पास रहेगा a प्लस बी, ठीक है ना। ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म में से हमने थ्राइस ab को बाहर लिया है तो ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, ये 3ab इंटू ए प्लस बी को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके। मतलब आप यहाँ पे बिंदास फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्राइस ab इंटू ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए अब ये तीनों स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आपको सिर्फ समझना चाहिए किस प्रकार से मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है, इसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या रहेगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब हमारे प्रॉब्लम में देखिए a मतलब क्या है, ये जो a वाला टर्म है, अब हमारे क्वेश्चन में a मतलब क्या है, साइन स्क्वायर है, ओके, और b क्या है, b इज कॉस स्क्वायर a का वैल्यू साइन स्क्वायर a है और b का वैल्यू यहाँ पे है कॉस स्क्वायर a। एंड देयरफॉर अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो अब हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ होगा माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, क्योंकि a का वैल्यू साइन स्क्वायर है, b का वैल्यू कॉस स्क्वायर है, इंटू इसी को मल्टीप्लिकेशन में टर्म क्या रहेगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। देखिए इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू तो 1 रहता है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये आपको तीनों स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये जो 3 स्टेप्स है ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्मूला लिखिए। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इट इज 1, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 क्यूब, ओके, माइनस 3 फिर ये साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a है, ओके, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और ये जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है इसका वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। हम इसे यहाँ पे जस्टिफाई भी करेंगे, सिंस हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका वैल्यू रहता है 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये 1 का क्यूब क्या होगा, 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू रहेगा RHS, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a, साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है 2 इंटू साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पे इसका LHS लिख रखा है, ठीक है। लुक हियर, अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां है जो साइन रेज टू 6 है, इसके लिए हम लॉ ऑफ इंडेक्स अगर यूज करते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्स अगर यूज करते हैं
तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और फिर ब्रैकेट क्यूब, ओके, प्लस कॉस रेज टू 6a को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब, माइनस 3 इंटू साइन रेज टू 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस कॉस रेज टू 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर और फिर यहाँ पे रहेगा +1। ठीक है, इस प्रकार से लॉ ऑफ इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ध्यान दीजिए a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये हम लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी। अगर इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस इधर गए बाद माइनस होगा, इसका मतलब हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ओके, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ इसके लिए हम यूज करते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। तो इस ट्वाइस ए बी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। इसका मतलब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ले सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो देखिए ये वाले टर्म के लिए, ठीक है ना, ये जो टर्म है, ये जो पहला टर्म है, इस पहले टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये जो टर्म है इस टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए पहले एक डिसाइड करते हैं व्हाट इज ए हियर, यहाँ का ए, इस फॉर्मूला का ए हमारे प्रॉब्लम में क्या है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ का जो बी है, ये बी है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। फिर इस टर्म के लिए व्हाट इज ए हियर, ए इज ऑल्सो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे भी बी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। तो यही टर्म्स अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए अब ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगा, 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर है ब्रैकेट क्या क्यूब, ठीक है ना, माइनस थ्राइस ए बी मतलब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इनसाइड द ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रहा ये टर्म, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए माइनस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इस टर्म के लिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लेना, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ए बी मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ बनेगा +1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा 1 स्क्वायर, ओके, 1 क्यूब, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू है ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, माइनस फिर यहाँ पे रहेगा 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इज अगेन 1। उसी प्रकार से माइनस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 तो ये होगा 1 स्क्वायर, माइनस फिर ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे रहेगा +1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू है 1, इस वजह से मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है तो वही हमने हर जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या मिलेगा देखिए, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ पे रहेगा +1। ठीक है, अगर इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2 माइनस ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा,
2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर इस -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे भी हमें 6 ही मिलेगा। इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें +1। अब ये -6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और +6 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 -3 इट विल बी -1, और ये +1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू 0, और यही यहाँ का RHS है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 फॉर्मूले मैटर करते हैं। अगर ये 2 फॉर्मूले आप ठीक तरह से अप्लाई कर सकते हो, बाकी आगे वाला जो पार्ट है ये तो बहुत ईजी है। a³ + b³ इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट क्यूब -3ab इंटू a + b। आपको ये लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को लिखना है। ये भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है। a³ + b³ इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट क्यूब -3ab इंटू a + b। उसी प्रकार से a² + b² इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट स्क्वायर -2ab। तो ये जो 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं और फिर आगे इसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है cot a अपॉन 1 - tan a प्लस tan a अपॉन 1 - cot a इक्वल्स टू 1 + tan a प्लस cot a इक्वल्स टू sec a cosec a +1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का हम LHS मतलब ये साइड को कंसिडर करते हैं। अब LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड है, तो LHS RHS ऐसे कहने के बजाय हम यहाँ पे इस टर्म को कंसिडर करेंगे। अब देखिए टर्म हमारे पास क्या है, cot a अपॉन 1 - tan a इक्वल्स प्लस क्या है, देखिए प्लस है हमारे पास tan a अपॉन 1 - cot a। ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू cot a की जगह हम लिखेंगे cos a अपॉन sin a अपॉन 1 - tan a की जगह हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, प्लस फिर इस tan a की जगह हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a अपॉन cot a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे cos a अपॉन sin a। ठीक है, हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ये जो cot a था, ध्यान दीजिए, इस cot a इक्वल टू हमने लिखा है cos a अपॉन sin a, और उसी प्रकार से tan a इक्वल्स टू लिखा है हमने sin a अपॉन cos a। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने डेफिनेशन ही यूज़ किया है। ठीक है ना, जो रेशोज के हमने देखे। अब देखिए इस cos a से 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब cos a अपॉन sin a अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे cos a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a माइनस sin a अपॉन यहाँ पे रहेगा cos a। फिर उसी प्रकार से प्लस न्यूमरेटर में है sin a अपॉन cos a एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय sin a से 1 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो sin a माइनस cos a अपॉन यहाँ पे रहेगा sin a। समझ रहे ना आप? ठीक है, इस sin a से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टर्म को आपको समझ में आता होगा, इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a इंटू, ये समझ में आता है आपके, cos a माइनस sin a अपॉन cos a, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a अपॉन, ध्यान दीजिए, cos a अपॉन यहाँ पे रहेगा cos a माइनस sin a। ओके, फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास रहेगा sin a अपॉन cos a, ओके, इंटू क्या होगा, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया इस टर्म को, ये क्या है, cos a अपॉन sin a है। ठीक है ना। अब यहाँ पे sin a अपॉन cos है, क्योंकि cos a अपॉन sin a इंटू ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मिलेगा cos a अपॉन cos a माइनस sin a, भागीला उलट गुणिले, ऐसा हम इसे कहते हैं। ठीक है ना, sin a अपॉन cos a इंटू ये भी देखिए क्या होगा, sin a अपॉन हमारे पास रहेगा sin a माइनस cos a। ओके, अब ये cos a इंटू cos a मतलब इट विल बी cos स्क्वायर a, तो ये होगा cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos a माइनस sin a प्लस sin a इंटू sin a इट विल बी sin स्क्वायर a
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। ये साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे डिनोमिनेटर साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए है, यहां का डिनोमिनेटर कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर सपोज इस टर्म से माइनस साइन को हम बाहर लेते हैं, ठीक है ना, तो उस माइनस साइन से यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म माइनस होगा, ये टर्म होगा माइनस, और यहां पे टर्म देखिए चेंज होगा, साइन ए माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए माइनस साइन ए बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म का सेम यहां पे रखना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूं, क्या करेंगे देखिए हम, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस से, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में होगा कॉस क्यूब ए, ध्यान दीजिए कॉस क्यूब ए अपॉन, हमने न्यूमरेटर को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट विल बी साइन ए इंटू कॉस ए इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, अब इस प्लस की जगह मैं यहां पे ले रहा हूं माइनस, इसका मतलब मैंने माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को। फिर यहां पे जिस प्रकार से कॉस ए से मल्टीप्लाई किया था उस प्रकार से साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी माइनस साइन क्यूब ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब क्या रहेगा देखिए, जिस प्रकार से यहां पे साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए था, तो यहां पे थोड़ा सा मैं स्मॉल लिखता हूं, यहां पे रहेगा साइन ए कॉस ए इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए माइनस साइन ए बनेगा, ठीक है। तो अब दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर ऑफ सेम है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स रहते हैं, इसका एक फैक्टर रहता है कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस साइन ए, और दूसरा फैक्टर हमारे पास रहता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी मतलब कॉस ए साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, देखिए हमने यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो ये रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ का कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ का कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल होगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम सेपरेट लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहां पे हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, ओके, प्लस कॉस ए साइन ए, ध्यान दीजिए, अपॉन यहां पे लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया है, प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये वाला टर्म फिर से साइन ए कॉस ए, हमने डिनोमिनेटर को यहां पे सेपरेट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस ए के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब न्यूमरेटर में रहेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए कैंसिल होगा, यहां पे रहेगा 1। अब ये साइन स्क्वायर ए साइन ए के साथ अगर कैंसिल होगा तो यहां मिलेगा हमें साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, इट इज कॉट ए, तो ये होगा कॉट ए, फिर साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए, और फिर यहां पे रहेगा 1। तो इस 1 को मैं पहले लिखता हूं, प्लस ये साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां पे इसे लिखता हूं मैं टैन ए,
और ये कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे कॉट ए। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है देखिए, ये जो ध्यान दीजिए, ये जो कॉस ए अपॉन साइन ए था इसको हमने लिखा है यहाँ पे कॉट ए, और उसी प्रकार से ये जो साइन ए अपॉन कॉस ए था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस लिखता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए था उसको लिखा है हमने यहाँ पे टैन ए। ठीक है ना, इसका वैल्यू है टैन ए। तो ये टर्म्स हमने यहाँ पे यूज़ किए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से, कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसे मैं कहूँगा फर्स्ट, क्योंकि ये आगे जाके मुझे यूज़ करना है। तो हमने कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू क्या प्रूव किया है, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। अब ये टर्म इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक ए कोसेक ए प्लस 1। ठीक है ना, इसी टर्म के इक्वल टू, ये टर्म के इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1। यहां तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इसे इरेज करते जाऊंगा। अब हम यहां से हमने शुरुआत की थी कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू हम पहुंचे थे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। और ये यहां जो हमने प्रूव किया है ना, यहां इसे कहेंगे हम सेकंड। ओके, इसे हमने फर्स्ट कहा, इसे कहेंगे हम सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे रब कर देता हूं। अब यहां पे मैं फ्रॉम फर्स्ट ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब, ठीक है ना, इसे आपको आगे, इसी को आगे यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, मैं ये जो पोर्शन है इसे रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे लिखना होगा, आगे जाके भी हमें प्रूव करना है ना। हमें क्या प्रूव करना है, सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, फर्स्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फर्स्ट है। अपॉन क्या है देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पे लिखूंगा मैं यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट को यूज किया है। अब इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को साथ में लिखते हैं। इसका मतलब कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, चाहे तो हम इसे लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। ये कॉस ए इंटू साइन ए को लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर इसे आपने कॉस ए इंटू साइन ए ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, अपॉन हमारे पास क्या है देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, इट इज़ 1। इसका मतलब कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये इसका वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। अब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। नाउ देयरफॉर कॉट ए अपॉन क्या है, 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन क्या है, 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू, अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो ये होगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1। व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, इट इज कोसेक ए, 1 अपॉन कॉस ए, इट इज सेक ए। तो इसका मतलब कॉट ए अपॉन, ध्यान दीजिए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे
क्या यूज़ किया है, सिंस। हम क्या लिखेंगे, 1/sin a की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है कोसेक a, और 1/cos a की जगह हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है सेक a। तो इन टर्म्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसे कहेंगे हम, ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम थर्ड। ये जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, कॉल दिस थर्ड। अब सेकंड में हमने क्या प्रूव किया था, cot a upon 1 minus tan a plus tan a upon 1 minus cot a equals to 1 plus tan a plus cot a। और थर्ड में हमने क्या प्रूव किया है, cot a upon 1 minus tan a plus tan a upon 1 minus cot a equals to cosec a into sec a plus 1। तो यहाँ पे ठीक है, मैं ये जो पोर्शन है इसे रब करता हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ऐसा हम कहेंगे, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म क्या, cot a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस cot a इक्वल टू, ओके, इक्वल टू मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे, इक्वल टू क्या है, सेक a इंटू कोसेक a प्लस 1। तो यहां तक इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला पोर्शन तो पहले इस पार्ट का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेंदी इसका सॉल्यूशन, लेकिन इजी ऐसे सॉल्व करने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा लिखने के लिए ये सॉल्यूशन लेंदी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में से जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 10 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस आपको एज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपके स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है चैलेंजिंग क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन पेपर में, स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में, दोनों पार्ट में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का आपको पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्रिएटिव क्वेश्चन रहता है, ये भी टेक्स्ट बुक के बाहर का हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए रहता है, और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए रहता है, मतलब 8 + 3 11। तो पेपर फर्स्ट में 11 मार्क्स के क्वेश्चन हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के पूछे जाते हैं, और उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी 11 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का, सॉरी, हमारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। मतलब 11 + 11 22 मार्क्स के जो क्वेश्चन है क्लास 10th में मैथ्स में, तो ये 22 मार्क्स के आउट ऑफ 80 मार्क्स में से 22 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चैलेंजिंग और क्रिएटिव। लेकिन जो कंसेप्ट हमने टेक्स्ट बुक में सीखे रहते हैं, उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना रहता है, ठीक है। तो हम हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में से, वैसे तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। लेकिन अब हम क्वेश्चन बैंक में से हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स को भी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।